वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन 7 है। चैप्टर नंबर 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे, प्लांट्स क्या होते हैं। तो क्या है, इसमें बताया गया है कि आप अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ वगैरह देखे होंगे। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत बड़े टाइप के होते हैं। इस तरह से आप अपने चारों तरफ देखे होंगे घर के, या फिर अपने स्कूल में भी देखे होंगे, या फिर कहीं पार्क वगैरह में भी देखे होंगे। उनके कलर वगैरह भी अलग अलग होते हैं, कुछ बहुत विशाल भी होते हैं, कुछ रेडिश कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ अलग ग्रीन कलर के होते हैं। सब अलग अलग आप कलर के भी देखे होंगे बहुत सारे पेड़ वगैरह। देखिए इसमें यही बताया गया है कि हर्ब्स क्या है, सर्ब्स क्या है एंड ट्रीज क्या है। देखिए तो प्लांटों के बाबू अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें हम लोग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्री में। इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए इसमें एक्टिविटी भी एक दिया है, इसमें कह रहा है कि प्लांट जो होते हैं कैसे होते हैं बाबू। देखिए प्लांट मच स्मॉलर देन यू, कह रहा है आपके हाइट से जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लगभग आपकी हाइट के बराबर होंगे। कह रहा है कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो आपके हाइट से भी क्या होंगे, बड़े होंगे। इनको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जो प्लांट आपकी हाइट से छोटे होंगे उनको हर्ब्स बोलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपकी हाइट से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लगभग आपकी साइज के होते हैं, उनको सर्ब्स बोलते हैं। कुछ जो आपसे बड़े होते हैं उनको हम लोग ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। अब देखिए एक टेबल दे दिया गया है, इसमें समझा दिया गया है चार्ट में पूरा। देखिए जो टोमेटो है, टमाटर का पौधा छोटा होता है तो इसलिए उसको शॉर्ट बता दिया है कि शॉर्ट होता है उसका पौधा। और देखिए ग्रीन होता है, टेंडर होता है, बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, थिक होता है, मोटा होता है, नहीं मोटा नहीं होता है, हार्ड होता है, नहीं होता है। देखिए और बहुत ज़्यादा कह रहा है कि उसका स्टीम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्टीम बेस्ड भी नहीं होता है, हायर अप ऑन द स्टीम, देखिए भी नहीं होता है। कह रहा है कि कैटेगरी किस में होता है, हर्ब्स में आ जाएगा। देखिए मैंगो है, आम है, आम कैसा रहेगा, आम का तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो वेरी टॉल होगा, बहुत लंबा होगा। अब देखिए ग्रीन होगा नहीं, अब देखिए टेंडर होगा, बहुत कमज़ोर तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए थिक होगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी होगा, ठीक है। देखिए इसका बहुत हाइट भी रहेगा, स्टीम भी वगैरह रहेगा बहुत ज़्यादा, और एक ट्री की कैटेगरी में आएगा। देखिए एक नींबू का पेड़ बताया, लेमन का, लगभग आपके हाइट के बराबर होगा। देखिए और हरा होगा कि नहीं होगा, तो हरा होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये थिक, बहुत मोटा तो नहीं होगा। अब देखिए हार्ड होगा, हार्ड होगा। अब देखिए कह रहा है इसका स्टीम बेस होगा, बहुत सारे इसमें स्टीम होगा, और ये सब्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से दिया है। अब देखिए इसमें और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। देखिए सजेशन के लिए कह रहा है स्टूडेंट कैन वर्क द ग्रुप। देखिए कह रहा है कि आप लोग जब भी करें तो आप 4-5 दोस्त हो जाएं और ग्रुप में करें, ताकि बहुत ज़्यादा पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे, और क्या कर सकें आप लोग, बहुत डैमेज होने से पेड़ों को बचाएं। इसलिए क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ग्रुप बना लीजिए 4-5 लोगों का, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू मे आल्सो यूज़ वीड विथ सॉफ्ट स्टीम टू द एक्टिविटीज़। कह रहा है कि इसके साथ आप एक्टिविटीज़ करेंगे, देखेंगे किसी का स्टीम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, किसी प्लांट का, किसी का क्या होता है बहुत ज़्यादा आपके हाइट का होता है, हार्ड होता है, किसी का बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो ट्री में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें वही बोला है, कह रहा है कि इन द क्रॉप फील्ड लर्न और ए इन ए पार्ट, ठीक है, आफ्टर सब अनवांटेड प्लांट वीड्स स्टार्टेड ग्रोइंग। देखिए वो कह रहा है कि जब भी हम लोग खेतों में खेती करना शुरू करते हैं, खेत में बुआई वुआई का काम शुरू करते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे कुछ अनवांटेड हमारे प्लांट्स वगैरह रहते हैं, जिनको खेत में से फार्मर क्या कर देता है, निकाल देता है, रिमूव दिस वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड, ताकि उससे हमारे खेत में जो होने वाली फसल है उसको क्या हो, दिक्कत ना हो, इसलिए वो लोग निकाल देते हैं किसान। अब देखिए इसमें बताया गया है हर्ब्स क्या होते हैं, सब्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, हम आपको बता दिए हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ठीक है। ये वाला हर्ब्स है, ये सर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, और ये किस में आएगा, ट्री में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला भी है, कह रहा प्लांट विथ ग्रीन एंड द टेंडर स्टीम आर कॉल्ड द हर्ब्स। कह रहा जिनकी स्टीम क्या होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, लचकदार होते हैं, वो क्या कराते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा दे आर यूजुअली शॉर्ट मे नॉट बी हैव मेनी ब्रांचेस। कह रहा उनके बहुत सारे ब्रांच वगैरह भी नहीं होते हैं, यही सब सारे होते हैं, ठीक है। कह रहा सम प्लांट डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम। कह रहा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके प्लांट के रूट के पास से बहुत सारे ब्रांच निकलने लगते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांटों को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, इसके बहुत सारे यहीं से रूट के पास से यहाँ से क्या निकल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांच निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्लांटों को हम लोग सब्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि हर्ब्स के क्या होते हैं, ऊपर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। जबकि ऐसे ट्रीज होते हैं, जो ट्री होते हैं, इनके क्या होते हैं, बहुत ऊपर ऊपर जाके स्टीम निकलते हैं, ब्रांचेज निकलते हैं, नीचे से नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में बस इतना ही बताया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
स्टीम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टीम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है एब्जॉर्ब क्लोजली, कह रहा द स्टीम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, कह रहा आपके आसपास जो भी पेड़ हैं उनके स्टीम अलग अलग तरह के होंगे। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ या पार्ट बोन बाय द स्टीम, कह रहा उन लोगों को आप देख लीजिए प्लांट का कैसा स्टीम होता है उसके बारे में, और कंपेयर करिए जो भी आप ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो भी आप देखे हैं वो अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, उसके बारे में डिस्कस करिए, ठीक है। स्टीम क्या होता है, ठीक है, लीफ क्या होता है, ब्रांचेस क्या होता है, बर्ड क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं और फ्रूट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं आसपास अपने। अब देखिए वो एक पॉइंट छूट गया है, 2 पॉइंट उसके बारे में बता दे रहा हूँ। क्रीपर देखिए, क्रीपर क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी, देखिए यहाँ पे बताया, प्लांट विथ वीक स्टीम कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, कह रहा है ऐसे प्लांट जिनके स्टीम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, वीक होते हैं और बहुत ज़्यादा वो अब ऊपर साइड में नहीं चढ़ पाते हैं, ऊपर खड़े नहीं हो पाते हैं, वो क्या करते हैं ज़मीन पे ही फैलते रहते हैं, ऐसे प्लांटों को हम लोग क्रीपर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रीपर प्लांट का चाहे तो अपनी डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लाइंबर ट्री किसको बोलते हैं, देखिए वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप द कॉल्ड क्लाइंबर, देखिए क्लाइंबर का भी आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक डिफिनीशन लिख सकते हैं। जैसे ऐसे प्लांट जो वो क्लाइंब करके चढ़ते जाएँ, ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर ट्री बोलते हैं। देखिए यहाँ पे है ये क्रीपर प्लांट है, जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्रीपर प्लांट में आता है। क्लाइंबर में देखिए, क्लाइंबर में क्या आता है, जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया, ये क्लाइंबर में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग एक्टिविटी 2 में देखिए पढ़ना है, कहला कि वी वुड रिक्वायर ए ग्लास ऑफ वाटर रेड ब्लू इंक, देखिए कह रहा हम लोग एक ग्लास ले लेना है, उसमें क्या कर लेना है, रेड कलर का, उसमें कुछ भी इंक वगैरह मिला देना है, ठीक है। देखिए स्टीम इन द ग्लास विथ कलर वाटर कैसा है, कलरफुल है। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक स्टीम काट के एक प्लांट का और उसमें डाल दिया और फिर कुछ देर बाद उसमें एब्जॉर्ब कर उसको सनलाइट में फिर रख दिया गया, और सनलाइट में रखने के बाद कुछ देर बाद आप एब्जॉर्ब करेंगे उसके स्टीम को, थोड़ा सा जब काटेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप कलरफुल आपको दिखाई देगा। ये कलरफुल ये बताना चाहता है कि पौधों में कैपिलरीज होती हैं बाबू, कैपिलरीज बोले तो ऐसे मतलब पतली पतली छिद्र होती हैं जिसके द्वारा जाइलम के थ्रू वाटर और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम किया जाता है। फ्रॉम रूट टू लीफ, लीफ से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, सॉरी रूट से लीफ तक पहुंचा दिया जाता है। किसी भी प्लांट का, कोई ऐसे प्लांट है उसका ये रूट है, तो रूट से सारे न्यूट्रिशन और वाटर जो भी हैं वो सारे कहाँ पहुंचा दिया जाता है, किसी भी प्लांट में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। देखिए फिर क्या करें, हम लोग को लीफ के बारे में पढ़ना है, कि समझ गए होंगे। देखिए अब लीफ के बारे में कह रहा है, अब लीफ के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए एब्जॉर्ब द लीफ सम प्लांट्स अराउंड यू, कह रहा है कि आप अपने घर के आसपास जो भी जितने भी प्लांट हैं उनमें सब में अलग अलग तरह के आप दिखे होंगे जो भी लीफ वगैरह हैं, उनको क्या कर लीजिए आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या सभी लोग जितने भी देख रहे हैं प्लांट के हम लोग, सभी के पत्तियाँ एक जैसे होते हैं, क्या सबकी साइज समान होती है, क्या सबके शेप भी एक समान होते हैं, क्या कलर भी सेम होता है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सब कुछ क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। देखिए अटैच द स्टीम, देखिए लीफ किससे होते हैं, सब अपने अटैच होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द लीफ विच आर अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड, देखिए पोटेल, देखिए इसमें कह रहा है, देखिए पेटियोल किसको बोलते हैं, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, वो यहाँ से सॉरी यहाँ से चाहे तो यहाँ से डिफिनीशन, द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टीम इज कॉल्ड पेट्योलिट। देखिए पेट्योलिट किसको बोलते हैं, जब वो जिस पार्ट में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये उसका रूट हो गया, यहाँ जहाँ से यहाँ तक ऐसे पत्तियाँ वगैरह ऐसे रहती हैं ना, अटैच रहती हैं, ये वाली पत्तियों के अटैचमेंट वाला ये वाला जो भाग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कर द बोल्ड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना, ठीक है। जो इसमें ये बॉर्डर रहता है बाबू, इसी को हम लोग लेमिना बोलते हैं, ठीक है, इसका बॉर्डर को देखिए यहाँ पे बताया भी है, ये स्टीम वाला पार्ट हो गया बाबू जो हम बनाए थे, और देखिए ये पेटियोल है, ठीक है, और ये लेमिना बताया है, ये वाले किनारे वाले भाग को, ठीक है, और ये वाले भाग को पेटियोल। देखिए अब एक्टिविटी अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में बताया गया, कह रहा पुट ए लीफ अंडर द वाइट शीट पेपर, कह रहा है कि एक वाइट शीट पेपर ले लीजिए और उसके नीचे क्या कर लीजिए, एक लीफ को डाल दीजिए और रख के उसको पेंसिल से क्या करिएगा, ऐसे ऐसे घिसते रहिएगा, और पेंसिल से जब घिसते रहिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पत्ती का क्या हो जाएगा, शेप बन जाएगा, और पेपर के ऊपर जो भी आपका शीट पेपर रहेगा उसके ऊपर आपको पेंसिल से पत्ती ऐसे बनी हुई दिखाई देने लगेगी, ठीक है, ठीक है, ऐसे पत्ती बनी हुई आपको दिखाई देने लगेगी। अब देखिए कर दीज लाइन्स ऑन कर द लीफ आर कॉल्ड वेंस, देखिए जो भी पत्तियों पे लाइंस बनी होती हैं उनको वेंस बोलते हैं इधर, और आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इसका। देखिए
ये वेंस है, देखिए पीपल का पत्ता है और इसके ये जो साइड साइड में निकला हुआ हो इसी को हम लोग वेंस बोलते हैं। अब देखिए ये मिडरिप किसको बोलते हैं, जो मिडिल में एकदम मिडिल वाला भाग होता है उसी में से जो पास करता है ये मिडरिप कहलाता है। ठीक है, अभी तक देखिए मिडरिप बताया है। देखिए कर द डिजाइन मेड बाय द वेंस इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनिटेशन। देखिए वो ये लीफ वेनेशन क्या कहलाता है, देखिए जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो जाली जाली बना होता है, यहाँ देखिए ध्यान से ये दिखाया है, देखिए पत्तियों में जो जाली जाली बना हुआ है बाबू इस वाले एरिया में, ठीक है ये वाला बीच वाले एरिया में, इसी को जो बना हुआ है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसी को हम लोग लीफ वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इफ दिस डिजाइन इज करा नेट लाइक द ऑन बोथ साइड। ठीक है, करा कि ऐसा नेट की तरह एक जाली की तरह डिजाइन दोनों तरफ अगर बना हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है वेनिटेशन के, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिकुलेट। अब देखिए रेक्टिकुलेट भी आप समझ गए, जो पत्तियों के ऊपर जालीनुमा आकार बनना दिखाई देता है उसी को हम लोग रेक्टिकुलेट बोलते हैं। पैरेलल वेनिटेशन क्या होता है वो देखिए, अभी तो उस पर कैसा बना था वेनिटेशन जो हमारा बना था, ठीक है ये कैसे बना था, जाली जो बना था ऐसे बना था, ठीक है ऐसे बना था, फिर उसके बाद टेढ़े टेढ़ा ऐसे बना था। ठीक है, देखिए अब पैरेलल रेक्टिकुलेट क्या होता है, देखो ये एकदम पूरा ऐसे लीफ है इसमें एकदम सीधा सीधा रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग को पढ़ना है, एक्टिविटी 4 कह रहा वी विल रिक्वायर ए हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड थ्रेड। देखिए हम लोग करना क्या है, हम लोग को ट्रांसपिरेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग को सीखना है। इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि आप क्या कर लीजिए कि 2 प्लास्टिक का बैग ले लीजिए। ठीक है, और दिन के समय में आपको ये सारी एक्टिविटी करना है जब क्या हो सन निकला हो। ठीक है ना, अब देखिए यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट। खैर आपको एक अच्छे से प्लांट को ढूंढना है जो क्या हो एकदम पूरी तरह से हेल्दी हो। ठीक है, और उसको ढूंढ के और उसको सनलाइट में रख दीजिए इनक्लोज। अब देखिए ग्रो इन द सन। ठीक है, इनक्लोज ए लीफी branch of the plant in the polythene cover the tight up of the mouth as shown in figure। देखिए वो यहाँ पे दिखाया है, एक प्लांट ले लीजिए, आप उसको क्या कर लीजिए अच्छे से इधर बांध लीजिए। ठीक है, आप इस प्लांट को देख के अगर पहचान रहे हैं तो बताइएगा इसका नाम क्या है। ठीक है, इस कौन से पौधे का है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं किस प्लांट का ये पौधा है। देखिए और उसको कस के बांध देंगे और धूप में रख देंगे, तो आप कुछ देर बाद पाएंगे, आप शाम को देखेंगे जब 1-2 घंटे के बाद, तो देखेंगे आप इसमें क्या होगा वाटर की हल्की हल्की छोटे छोटे ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि लीफ से कैसे वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा था, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा कि वाटर क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंट हो रहा था इवेपोरेशन बन के, और वो क्या हो गया प्लास्टिक पे चिपका हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये इवेपोरेट वगैरह जो भी होता रहता है उसी पॉलीथीन की वजह से क्या होता है उसी में रुक जाता है। ठीक है, और वाटर क्या होता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, और हम लोग को दिखाई देता है पॉलीथीन बैग के ऊपर। ठीक है, वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नोटिस भी कर चुके हैं वाटर चेंजिंग इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स द सम आवर एक्टिविटीज। हम लोग वाटर को देख रहे थे, पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना कि अलग अलग चेंज हो रहा था, जैसे वाटर का आइस भी बन जा रहा था, वाइट को सॉलिड में अगर कन्वर्ट करे थे तो बर्फ भी बन जाता और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता वाटर के फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में हो जाता है इवेपोरेशन के फॉर्म में, वही चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब एक्टिविटी हम लोग 5 में देखना है। देखिए करा वी वुड रिक्वायर ए लीफ, करा स्प्रेड ए बीकर टेस्ट ट्यूब, करा बर्नर वाटर watch glasses and iodine solution figure these activities take a leaf in the test tube and pure spirit completely immersed the leaf। ठीक है, देखिए एक क्या लिया है इसमें, देखिए एक तो ग्रीन लीफ ले लिया है, पत्ती हरे कलर का। ठीक है, और उसको क्या किया, देखिए उसको गर्म पानी में क्या कर दिया अच्छे से बॉईल कर दिया। ठीक है, उसको बॉईल कर दिया बर्नर पे रख के। ठीक है, अब देखिए पत्ती को फिर निकाला है और निकाल के फिर क्या कर दिया उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया है। ठीक है, देखिए आयोडीन सॉल्यूशन में डालते ही वो पर्पल कलर हो गया है, पत्ती का कलर कैसा हो गया है पर्पल कलर का हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बता रहे नोटिस करने के लिए कह रहा नोटिस सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द स्पिरिट एंड हीटिंग, कह रहा इट इज़ एडवाइज
कह रहे दैट इट डेमोन्स्ट्रेटेड द टीचर इन द क्लास। कह रहे देखिए कह रहे जब भी ऐसी आप कोई भी एक्टिविटी करें, घर पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, तो टीचर के या तो प्रेजेंस में करें या फिर कोई आपके पास आपके घर का बड़ा बुजुर्ग हो तब, ताकि कभी हो ऐसा ना हो कि फायर हो जाए, कहीं घर पे आग उग लग जाए, ऐसी चीज़ें कभी ना हो। इसके लिए आप क्या करना है, आपको या तो स्कूल लाइब्रेरी में करना है टीचर के प्रेजेंस में, या फिर घर पे कोई अगर बड़ा हो तो उसके साथ करना है, ठीक है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। कह रहा है कि उसमें क्या कर लीजिए आप, बीकर में आधा पानी लेना था और उसको क्या कर देना था, उसको आपको हीट करना था जब तक कि पत्ती का पूरा ग्रीन कलर क्या ना हो जाए, बाहर ना आ जाए, ठीक है। और फिर उसको क्या करना था, उस पर स्प्रिट गिराना था, टेस्ट ट्यूब में ले लेना था, टेक आउट द लीफ केयरफुली, और पत्ती को क्या करना था, आराम से निकाल देना था और उसको वाटर से अच्छे से धुल लेना था, ठीक है। और वाटर ग्लास को धुलने के बाद क्या करना था, उसमें प्योर सम आयोडीन सोल्यूशन कवर इट। कह रहा कि उसको फिर आयोडीन सोल्यूशन में आपको डाल देना था और फिर आपको एब्जॉर्ब करना था, ठीक है। अब एब्जॉर्ब आप करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे एब्जॉर्शन में। देखिए कह रहा विथ दिस डन इन द चैप्टर 2, जो आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ा दिया गया है। व्हेन यू टेस्ट फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन डिफरेंट न्यूट्रिशन। देखिए अलग अलग आप चाहें तो उस पत्ती को टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अलग आएगा। दिस मीन्ट दैट द लीफ हैज़ कह रहा कि स्टार्च इन इट। कह रहा यदि पत्ती में स्टार्च होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो फिर चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कह रहा कि रॉ पोटैटोज ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च। कह रहा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, सेकंड चैप्टर में, कि पोटैटोज में भी स्टार्च होता है, चावल वगैरह में भी स्टार्च होता है, जो हम लोग सलाइवा से मिक्स कर रहे थे, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन में उसको टेस्ट किए थे। अभी अगर इसमें अगर पत्ती में भी अगर स्टार्च वगैरह क्या होंगे, अगर प्रेजेंस होंगे, ठीक है, लीफ में स्टोर रहेगा, तो लीफ कह रहा प्रिपेयर्ड दियर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अगर उसमें स्टार्च अवेलेबल होगा यानी वो सनलाइट में क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, ठीक है। एंड कह रहा है ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंस इन देम। कह रहा है कि और उसमें क्या होगा, हरा कलर प्रेजेंस रहेगा, तो ठीक है। देखिए फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और कह रहा है कि इसके जब भी वो भोजन बनाएगा तो किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वाटर लेगा और उसकी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा, और फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन गिव आउट, ठीक है, दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और वाटर थोड़ा मोड़ा वाटर भी ऑपरेट कर देगा, ठीक है। अब देखिए अल्टीमेटली गेट स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। और वाटर क्या होता है, अलग अलग पार्ट में स्टोर किया रहता है, जो क्या कर देता है, यूपरेट कर देता है, ठीक है। वी हैव सीन, देखिए क्या करें, वी हैव सीन दैट स्टीम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। अब स्टीम के माध्यम से क्या होता है, यहाँ से देखिए लीफ के माध्यम से वाटर क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस अब देखिए हम लोग को अब रूट पढ़ना है, रूट के बारे में। रूट क्या होता है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रूट देखिए देखिए इधर ये पहली और भूजो क्या कर रहे हैं, दोनों पानी डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये मनी प्लांट है, ये भी मनी प्लांट है, दोनों को क्या कर रहे हैं, पानी डाला है। देखिए ये जो भूजो है ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला काम करता है, इसके प्लांट के पौधों के पत्तियों पे पानी डाल रहा है, जबकि पहली जो है वो काफ़ी समझदार है, इसलिए वो क्या करती है, पौधों के रूट में पानी डालते हैं। पौधों के पौधे जो होते हैं बाबू, उनके कभी लीफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाटर को इपरेशन करने का काम करते हैं। और जो पौधों को वाटर और न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, ठीक है। देखिए देखिए लिखा है वाटरिंग द प्लांट, प्लांट को क्या कर रहे हैं, वाटर डाल मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब इससे आप काफ़ी कुछ सीख ही चुके होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए एक्टिविटी 6 में क्या बोल रहा है वो, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स सम सॉइल, ठीक है। और खुरपी भी आपको ले लेना है, ठीक है। खुरपी ले लीजिए, ब्लेड ले लीजिए, पेयर ऑफ द सिसेसर ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको 2 एक्टिविटी करना है। एक में क्या करना है, आपको प्लांट को ऐसे लगा देना है जिसमें रूट हो, और एक में ऐसे लगाना है जिसमें रूट नहीं हो, ठीक है। अब देखिए फिर क्या आप देखेंगे, प्लांट विथ रूट एंड क्लब प्लांट विदाउट रूट। एक में ए में प्लांट है जो क्या है, जिसके पास रूट भी है, और बी में क्या है, प्लांट है जिसके पास रूट नहीं है। अब देखिए क्या देखें हम लोग, अदर प्लांट एंड प्लांट बी। देखिए एक प्लांट ए था और एक अदर प्लांट क्या था, प्लांट बी था, ठीक है। देखिए वाटर देम रेगुलरली एब्जॉर्ब कर द प्लांट आफ्टर ए वीक। कर आप दोनों को रख दीजिए और फिर एक हफ्ते बाद देखिएगा तो जो जिस प्लांट के पास रूट रहेगा, देखिए इसमें जिस प्लांट के पास रूट रहेगा वो क्या करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा और डेवलपमेंट होता रहेगा, उसका विकास होता रहेगा। और जो नहीं रहेगा, जिसके पास रूट ही नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में सूख जाएगा, ठीक है। एक हफ्ते बाद क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। अब देखिए एक्टिविटी हम लोग को 7 में पढ़ना है।
आपको क्या कर लेना है, 1 ग्राम का एक चने का क्या कर लेना है, सीड ले लेना है, ठीक है। और देखिए, या फिर एक चना ले लीजिए, उसको अच्छे से क्या कर देना है, भिगो देना है, और फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो उसमें से क्या हो जाएंगे, स्प्राउट्स निकल आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया यंग प्लांट्स ग्रो ऑन कॉटन, और फिर क्या करिए, उसको चने को भिगो दीजिए, फिर फूल जाता है, उसको कपड़े में गीले कपड़े में कॉटन के लपेट दीजिए, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे, 1 आध दिन के बाद क्या हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे स्प्राउट निकल आएंगे, ठीक है। जो दिखा रहा है कि बीज में क्या हो रहा है, बीज अब धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है और फिर ग्रो हो रहा है, ठीक है। देखिए करा होल्डिंग द प्लांट फैमिली फर्मली टू द सॉइल, ठीक है, दे एनॉर्क the plant to the soil. You have seen that therefore the different kinds of the stems and leaf. Do the roots also slow a variety? Let us find out. देखिए कह रहा कि इसी को चना अंकुरित हो जा रहा है, उसी को मिट्टी में बढ़ रहा है, उसी को बोल रहा है, ठीक है, अंकुर। देखिए अंकुर हो जाता है, अंकुरित चना बोलते हैं ना हम लोग, अंकुरित चना खा रहे हैं तो उसी को अंकुरित बोल रहे हैं, जो क्या हो जाता है, इसमें जम जाता है, ठीक है। अब 2 एक्टिविटी ले रहा है, एक ए में ले रहा है और एक बी में, ठीक है, एक ए ले रहा है और एक बी ले रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया है, हल्का हल्का जम रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, अच्छे से जम रहा है पूरा, ठीक है। इसमें अब रूट निकल आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रूट ऑफ इसमें दिया है। अब देखिए एक ग्राम है और एक मक्का है, ये मक्का है बाबू, और ये क्या है, ग्राम है, ठीक है। और दोनों का ले लिया है, एक का देखिए इधर रूट हो रहा है, थोड़ा सा मोटा जा रहा है, और एक का क्या होता है, पतला हो रहा है और थोड़ा सीधे जा रहा है, ठीक है। देखिए दोनों के बारे में बताया, कह रहा मक्का प्लांट है, और कह राइट द ग्राम आर मक्का इन, कह रहा कि द ब्लैंक स्पेस, कह रहा इन द फिगर आफ्टर द मैचिंग, कह रहा द रूट विद द फिगर, फिगर में आपको रूट देख के बताना है, कह रहा इन वे देखिए आर द रूट ऑफ द ग्राम एंड द मक्का आर द सिमिलर। देखिए दोनों का क्या था, एकदम सब कुछ सिमिलर है, रूट निकल रहा है दोनों का सिमिलरली तरीके से। इन व्हाट वे, कह रहा आर द डिफरेंट, कह रहा इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। देखिए देयर सीम टू बी द डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ द रूट। देखिए दोनों का डिफरेंट क्या था, अलग अलग था कि नहीं था, तो अलग अलग था। देखिए फिगर आर देयर आल्सो अदर टाइप ऑफ द रूट, फिगर लेट अस फाइंड आउट, अगर है तो फिर फाइंड आउट करिए। अगला एक्टिविटी है, देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारे ख्याल से, इसलिए पार्ट हम रहने देते हैं, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी 9 से पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।